हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो है हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। क्लास 11 का हम लोग मैथमेटिक्स का पोर्शन देख रहे थे, जिसमें हमें अब एक्सरसाइज 3.3 का सलूशन देखना है। इसके पहले वाले हमने पार्ट में कुछ फार्मूले देखे थे और उस फार्मूलों के बेसिस के हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको क्लियर कराया था। अब हम बात करेंगे इसके जो है कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.3 के एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारा कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 की हमें वैल्यू हमें प्रूफ कराना है -1/2। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसकी वैल्यू को, साइन पाई बाई 6 सारे वैल्यू को हमने पढ़ चुका है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और ये -1/2 हमारा प्रूफ होकर आएगा। -1/2 हम यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो साइन पाई बाई 6 हमें पता है, साइन पाई बाई 6 को हम लोग रेडियन के फॉर्म में साइन 30 को हम लोग पाई बाई 6 बोलते हैं, ठीक है ना। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 को हम बोलते हैं कॉस 60। क्या बोलते हैं? कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू हम जानते हैं कि ये भी होता है 1/2, स्क्वायर कर देंगे। और 10 पाई बाई 4 को हम बोलते हैं 1045, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 को स्क्वायर कर देंगे। अब इसी का हमें कैलकुलेशन कर लेना है। 1/2 का 1/4, 1/4, 1 का स्क्वायर 1, तीनों कैल्शियम लेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 + 1 माइनस 4 1 जा 4, इसको माइनस करेंगे 2 - 4/4, वैल्यू आ जाएगा -2/4, यानी कि प्रूफ होके चला आएगा -1/2, ठीक है ना। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को कर लेते हैं। वैल्यू को बस हमें पुटअप करना होता है और वैल्यू पुटअप करके हम लोग इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्लीज़ नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये दिया हुआ है कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू को पुटअप करना है। तो देखिए हम फिर से साइन पाई बाई 6 आया है, साइन 30 अभी हमने बताया है, इसकी वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर पुटअप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कोसिक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है, तो अगर हम 7 पाई बाई 6 को रेडियन में चेंज करें तो इसकी वैल्यू आएगी 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 3 18 30, यानी कि 210 की वैल्यू आएगी। और कोसिक 210 की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखो इसको कैसे फाइंड करते हैं, हम यहाँ फाइंड करके बता दे रहे हैं आपको, साइड में हम फाइंड करके यहाँ बता दे रहे हैं कैसे हम फाइंड करते हैं। जैसे कोसिक 210 को लिखना पड़ेगा हमें, कोसिक 180 + 30, 180 + 30 लिख देंगे हम लोग। और हमें पता है ना, अब रूल लगाना पड़ेगा 180 + थीटा का। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बताया था ASTC का फार्मूला AST, यहाँ पे हमारे 10 फार्मूला पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसलिए हमारा 10 पॉजिटिव था, बाकी सारे नेगेटिव, तो कोसिक है तो नेगेटिव में आएगा। और 180 पे अनचेंज होता है वैल्यू हमारी, तो क्या हो जाएगी? कोसिक का कोसिक होगा माइनस कोसिक 30, और कोसिक 30 की वैल्यू कितनी आएगी? -2। साइन 30 का अपोजिट तो -2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 का स्क्वायर। और कॉस पाई बाई 3 मतलब कितना? कॉस 60, और कॉस 60 का भी हमने बताया ना, उसकी वैल्यू भी 1/2, स्क्वायर कर देंगे 1/2 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 2 × 1/4, -2 का स्क्वायर 4 × 1/4, 4 से 4 ये कट, 2 से 2 बार में कट, ये आ गया 1/2 + 1, और ऐड करेंगे तो ये आ गया 3/2, जो कि प्रूफ करके हमें लाना था, ठीक है ना। ये प्रूफ करके लाना था हमें, देखिए राइट हैंड साइड में। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें बस वैल्यू पुटअप करना होता है, वैल्यू जहाँ हम पुटअप करते हैं हमारा प्रूफमेंट प्रूफ हो जाता है, ठीक है। प्लीज़ नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसिक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6, और इसकी वैल्यू हमें 6 लानी है। तो देखिए कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू हम जानते हैं, पाई बाई 6 मतलब 30, हम जानते हैं रेडियन के फॉर्म में ये हमारा है, और हमने रेडियन के फॉर्म में आपको वैल्यू बताया भी है, सारा वैल्यू हमने लिखाया हुआ है, आप पीछे वाले वीडियो में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो कॉट पाई बाई 6 जो होता है हमारा 30 होता है, और कॉट 30 की वैल्यू हम जानते हैं कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर। अब देखो फिर से आया कोसिक 5 पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6 को हम चेंज करेंगे डिग्री के फॉर्म में, तो आ जाएगा 180 डिग्री बाई पाई
पाई से पाई कट होगा, 6 से 18 30, 150 आ जाएगा। और कोसिक 150 का जब वैल्यू हम निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कोसिक 180 माइनस 30 या 90 प्लस 60 भी कर सकते हैं। 180 माइनस 30 सही है हमारे लिए। अब रूल लगा देंगे कोसिक 180 माइनस थीटा, और कोसिक 180 माइनस थीटा जो होता है हमारे आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव होता है, अब साइन पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट कोसिक भी पॉजिटिव होगा, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और 180 पे चेंज नहीं होता है तो क्या होता है कोसिक थीटा, कोसिक 30। और कोसिक 30 की वैल्यू हम जानते हैं 2, ठीक है ना, कोसिक 30 की वैल्यू 2। तो इस लेवल इसकी +2, स्क्वायर है तो +2 रह जाएगा केवल। 3 10 स्क्वायर पाई बाई 6 है, और 10 स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब 1030। 1030 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर कर देंगे, √3 का स्क्वायर 3 + 2 + 3 × 1/3, 3 से 3 कट आ गया 3 + 2 + 1 जो कि मिल के आ जाएगा 6। ये हमें प्रूफ करके लाना था राइट हैंड साइड, ठीक है। तो द क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है। इसी तरह वैल्यू हमें फाइंड करना है 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4, 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4, 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3, और हमें वैल्यू लाना है 10 प्रूफ करके लाना है। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, 2 sin 3 पाई बाई 4 लेंगे तो sin 135, और sin 135 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर कर देंगे। cos पाई बाई 4 है तो cos पाई बाई 4 मतलब cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 sec पाई बाई 3, sec 60, और sec 60 की वैल्यू होती है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 2 ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2, और 2 का स्क्वायर इंटू 4 बन जाएगा। ये कैंसिल आ गया, 1 + 1 1 + 4 2 = 8, और मिलके हो जाएगा 10 जो कि राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूफ करके लाना था, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि आपको बताना है 10 75 डिग्री की वैल्यू, 10 75 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है कि 10 75 की वैल्यू क्या होगी, 75 की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हमने बताया इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 45 + 30, या 60 - 45 भी कर सकते हैं, 60 - 45 से मेरी वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब इसका रूल लगाएंगे तो 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a + 10b अपॉन, ये 5th नंबर है हमारा क्वेश्चन, 1 - 10a 10b, ठीक है। अब देखिए 10 45 की वैल्यू होती है 1, 10 30 होती है 1/√3, 1 माइनस इसको 1 × 1/√3, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा √3 + 1/√3, और नीचे आ जाएगा √3 - 1/√3, √3 से √3 कैंसिल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 + 1/√3 - 1। या तो हम ये लिख सकते हैं या हम इसका रेशनलाइज कर देंगे, √3 + 1 √3 + 1 रेशनलाइज कर सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं। तो अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² + 2ab, और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 - 1, यानी कि बन जाएगा 4 + 2 √3 अपॉन में 2, ठीक है। और यही से हम लोग 2 कॉमन जब ले लेते हैं, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो मेरी वैल्यू आ जाती है यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 + √3 अपॉन 2, 2 से 2 कट, ये मेरा आंसर हो जाएगा 2 + √3, 2 + √3, ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखे तो 2 + √3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या क्या देखो तो हमने क्या किया, इसका रेशनलाइज कर दिया है, हमने इसका रेशनलाइज कर दिया है, रेशनलाइज हमने कर दिया है, और रेशनलाइज करके जो है इसका होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे a² - b² का फार्मूला बन के ये हमारा वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर हमारा सॉरी देखिए 5th में हमें sin 75 डिग्री की वैल्यू बतानी थी, sin 75 की बतानी थी। हमने 10 75 का निकाला था, तो sin 75 को हम लिख सकते हैं 45 + 30, और फार्मूला हो जाएगा sin a cos b + cos a sin b, और sin 45 होता है 1/√2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, sin 30 1/2, यानी कि वैल्यू हो जाएगी √3 + 1/2√2, 2√2 सेम बेस है, √3 + 1/2 जाएगा। अच्छा 6 नंबर पूछा हमें 10 15 डिग्री का,
तो 10 15 को भी हमने बताया वैसे ही करेंगे। इसको लिख लेंगे 45 माइनस 30 और ये फार्मूला बन जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। अब यहाँ पे वैल्यू में पुटअप कर देना होता है। तो 1 माइनस 1 बाई रूट 3 हो जाता है, ये 1 प्लस 1 बाई रूट 3 हो जाता है। और दोनों का जब एलसीएम लेते हैं हम लोग, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो वैल्यू हमारी कुछ इस तरह से आ जाती है कि रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब हम इसका रेशनलाइज कर देना होता है। रूट 3 प्लस 1 है तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा तो 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2 और 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, ये मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर जो है 6 दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स। और इसको प्रूफ करके लाना हमें साइन एक्स प्लस वाई, क्या लाना हमें साइन एक्स प्लस वाई में प्रूफ करके लाना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए हम पाई बाई 4 माइनस एक्स को ए मान लेते हैं और पाई बाई 4 माइनस प्लस एक्स को बी मान लेते हैं। कुछ समय के लिए ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं, देखिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब यहाँ पुट करेंगे तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b ऐसे लिख लेंगे। और जब ऐसे लिखेंगे तो एक मेरा फार्मूला बन जाएगा, देखिए तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इसका फार्मूला होता है cos a प्लस b का। किसका होता है, cos a प्लस b का फार्मूला बन जाता है। ठीक है ना, cos a प्लस b बन गया। अब a की वैल्यू जो हमने माना हुआ है हम a को रख दे रहे हैं, पाई बाई 4 माइनस एक्स, b को हमने माना है पाई बाई 4 माइनस प्लस एक्स। अच्छा सॉरी, ये x ये नहीं y के फॉर्म में है, ये हमने गड़बड़ लिखा है, पाई बाई 4 माइनस वाई है, ये पाई बाई 4 माइनस वाई है। तो पाई बाई 4 माइनस एक्स पाई बाई 4 माइनस वाई हम मानेंगे तो भी मानेंगे, तो ये पाई बाई 4 माइनस ये वाई हो जाएगा। अब पाई बाई 4 दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। कैसे, 2 पाई बाई 4 होगा, दोनों का बेस सेम है, 2 बाई 4 हो जाएगा और माइनस एक्स माइनस वाई रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, मतलब साइन एक्स प्लस वाई। और ये प्रूफ करके लाना था, लेफ्ट हैंड साइड लिए और मेरा वैल्यू क्या प्रूफ होकर चला गया, राइट हैंड साइड चला गया। ठीक है ना, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 6। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इसकल टू लाना है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला जानते हैं 10a प्लस बी का फॉर्मूला और 10a माइनस बी का फॉर्मूला। 10a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये ऊपर का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह अपॉन में नीचे का फॉर्मूला 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b रख लिया हमने। अब यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, इसका वैल्यू लिख रहे हैं 10 पाई 4 की वैल्यू होती है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। 10 पाई बाई 4 मतलब 45 की जिसकी वैल्यू 1 होती है। इसी तरह यहाँ भी 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x जिसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 1 होती है। अब ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1 प्लस 10x का ऐसे उल्टा हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन
1 माइनस 10x, ठीक है ना, ये उल्टा हो जाएगा। तो 1 प्लस 10x का मल्टीप्लाई 1 प्लस 10x के साथ करेंगे तो ये भी सेम सेम स्क्वायर, ये भी सेम सेम स्क्वायर, हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, इस पूरे का स्क्वायर, सेम सेम है ना, पूरे का स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करके लाना था, राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, राइट हैंड साइड प्रूफ होके चलाया। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 7। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्लीज नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, cos पाई प्लस एक्स, cos माइनस एक्स, cos साइन पाई प्लस एक्स, cos पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स, प्रूफ कराना है cot स्क्वायर एक्स। तो देखो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ये cot स्क्वायर मेरा प्रूफ हो जाएगा। अब देखो हमें बस यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या यूज करना है कि हमें फॉर्मूला पढ़े हैं cos 180 प्लस थीटा। cos 180 प्लस थीटा जो होता है मेरा, वो जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। आपको याद होगा हमने ASTC फॉर्मूला बताया था, ASTC, यहाँ पे केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे टर्म्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसलिए cos है तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और पाई पे चेंज नहीं होता है, तो cos 180 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस cos थीटा, मतलब माइनस cos x। अब cos माइनस थीटा जो आता है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, माइनस x यहाँ बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें cos ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे टर्म्स नेगेटिव होते हैं। इसलिए cos की वैल्यू cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस cos थीटा इंटू cos x हो जाएगा, अपॉन साइन पाई प्लस एक्स है, मतलब साइन 180 प्लस थीटा। फिर 180 प्लस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा वैल्यू जो होता है क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, एस साइन पॉजिटिव होता है, बाकी साइन नेगेटिव, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स। और cos 90 प्लस थीटा जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड में साइन ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव में आएगा ये टर्म, और 90 पे वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है, साइन कॉस में चेंज, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। तो cos 90 प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, cos cos बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स, अपॉन साइन साइन बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर जिसको बोलते हैं हम लोग cot स्क्वायर एक्स। ये प्रूफ कराया था राइट हैंड साइड। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, ब्रैकेट बन दिया हुआ है cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। इसको प्रूफ करके हमें 1 लाना है। तो देखो हमें बस फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स हमारा आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ASTC, 10 पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, इसलिए cos का टर्म आएगा नेगेटिव, और 90 पे 270 की वैल्यू हमारा चेंज हो जाता है, और क्या चेंज हो जाता है, तो cos चेंज हो जाता है साइन में, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। 2 पाई प्लस एक्स है तो 260, 2 पाई होता है 360, 360 प्लस थीटा। 2 पाई प्लस एक्स हमारा आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट चलाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा ही आ जाएगा। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स में, तो cot 360 बाई थीटा हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही आता है, और सॉरी ये देखिए cos 270 प्लस थीटा है, देखिए 270 प्लस थीटा आ रहा है, और 270 प्लस थीटा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ASTC cos का टर्म पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव में ही आएगा, नेगेटिव लिख दिया है, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे देखिए cos 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, 10 का अपोजिट cot पॉजिटिव होता है, इसलिए वैल्यू इसका क्या आएगा, और cot जो होता है 10 में कन्वर्ट हो जाता है, 10x। 270 पे क्या होता है, चेंज होता है, और 360 प्लस थीटा फर्स्ट में आता है, कोई चेंजिंग नहीं, मतलब cot x हो जाएगा। अब हमें इसको लाना है 1, हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे कर रहे हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहेगा, इसको चेंज कर रहे हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स पे। ठीक है, और ले लेंगे इन दोनों का एलसीएम,
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ले लेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो साइन का मल्टीप्लाई साइन में ही आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये इससे हो जाएगा कैंसिल और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, ये मैं प्रूफ करके लाना था राइट हैंड साइड। समझ गए? तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन n प्लस 1x n प्लस 2x कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x, इसको प्रूफ करके लाना है cos x। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं cos को पहले कर रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको cos n प्लस 1x cos n प्लस 2x प्लस साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इसके पहले वाले में जैसे हमने माना था कि n प्लस 1x को कुछ समय के लिए हम a मान ले रहे हैं और n प्लस 2x को कुछ समय के लिए b मान ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये cos a cos b प्लस साइन a साइन b के जैसा बन जाएगा, जो कि फार्मूला बन गया मेरा। क्या बन गया? फार्मूला बन गया। क्या बन गया? cos a cos b प्लस साइन a साइन b किसका फार्मूला होता है? तो cos a माइनस b का। अब a और b हमने जो एज्यूम किया है तो यहाँ पे cos a के जगह पे n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू बी। अब इसमें से x इसमें से x कॉमन ले दोनों में से, तो n प्लस 1 माइनस n माइनस 2 x बाहर चलाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos माइनस x, 1 में 2 जाएगा माइनस 1 हो जाएगा और cos माइनस क्या होता है प्लस cos थीटा, प्लस cos x हो जाएगा, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, प्रूफ होके चलाया। ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना चाहिए। क्लियर है? तो प्लीज पॉज वीडियो, नोट डाउन।